तायगाव प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव को प्रणाम। तो वैष्णव सदाचार, इस पर बोलने को हमको इस पर बोलना। तो वैष्णव मतलब क्या? वैष्णव मतलब क्या जी? हाँ, और एक बार भी कृष्ण का बिल्कुल शास्त्रों का सार आ रहा है चैतन्य चैतामृत। वैष्णव मतलब क्या? जिसमें विष्णु की शरण ली, जो विष्णु के फॉलोवर्स है ना। विष्णु मतलब कौन? जो सर्वव्यापक है, या दूसरे शब्द में सुप्रीम पर्सनालिटी, परम पुरुष। परम पुरुष कौन? हमको बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार ही सब चीज सीखनी है ना। परम पुरुष कौन? लेकिन वैष्णव कहते हैं ना। तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कौन है? ओरिजिन कौन है? ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब कोई कहे कैसे है? अहम सर्वस्य प्रभो मत्सर सर्वं प्रवर्तते। खुद स्वयं खुद ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोला है कि मुझसे इनके अलावा मैं, मतलब इनके अलावा सब आता है, नहीं। उन्होंने क्लियर बोला है। फिर श्रीमद् भागवतम में क्या है? जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिवी। भगवान ने शुरू में पुरुष रूप लिया। पुरुष रूप मतलब विष्णु रूप धारण किया। फिर उसी में फर्स्ट कैंटो मतलब प्रथम स्कंद के 30वें अध्याय के पहले श्लोक में बोला कि जगृहे पौरुषम रूपम भगवान। भगवान ने शुरू में पुरुष रूप लिया, मतलब विष्णु रूप लिया, चतुर्भुज। फिर उसी अध्याय के 28वें श्लोक होते हैं। श्लोक में बता रहे हैं कि एते चांश कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कोई कह सकते हैं भाई, मतलब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ही चलता है ना समाज में और सब में, तो अपन तो शास्त्रों के थ्रू जा रहे हैं। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ठीक है। ब्रह्म संहिता में भी कहा है कि रामादि मूर्ति शुक्ला नाना अवतारम अकरो कृष्ण स्वयं परम कुमारी। परम पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो इसमें कोई अपने को कुछ स्थापित नहीं करना है। शास्त्र के अनुसार जो भगवान के, विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के, राम के जो फॉलोवर है, जिन्होंने उनकी शरणागति ली है, वो वैष्णव है। भगवान ने अभी के भजन में क्या बोला है वैष्णव ने? तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद के विश्राम का स्थल है वैष्णव। कितनी बड़ी पदवी है, कितनी बड़ी पदवी है। वैसा वैष्णव का सदाचरण। सदाचरण बोलेंगे कोई? सदाचरण मतलब यस, सदैव जो आचरण हो। और कोई? लिटरल मीनिंग पे जाते हैं अपन, फिर डिटेल करेंगे शायद। एक तो सदैव जो आचरण है ना, और एक सत्य जो आचरण है। ये शरीर असत्य है और सत्य है। सत्य जो आचरण है, सदैव जो आचरण है, और शाश्वत जो आचरण है। सत्य मतलब शाश्वत भी होता है ना। तो वैष्णव सदाचरण, वैष्णव वो है जिन्होंने भगवान की शरणागति ली है। वैष्णव वो है जो किसी को फॉलो करते हैं।
फॉलो करते हैं। वैष्णव वो है जो किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इंडिपेंडेंट उनका व्यवहार नहीं होता, है ना। तो अभी देखिए संसार में दो तरह के लोग हैं ना, एक तो डिवोटीज और एक नॉन डिवोटीज। डिवोटीज मतलब वैष्णव, मतलब जो भगवान को फॉलो करते हैं और जिनके मध्य में, मतलब हम अगर साधारण संसार में जो लोग डिवोटीज है, भौतिक जगत में ऐसा आचरण होता है। जो वैष्णव करते हैं आहार निद्रा, बोलना चालना सोना सब कुछ भौतिक लोग भी करते हैं, लेकिन भौतिक लोगों के जीवन में किसका प्राधान्य रहता है? मी इन द सेंटर, आई, है ना, मैं और मेरा, यही उनके बीच में रहता है। और डिवोटीज के भक्तों के आचरण में क्या रहता है? भगवान श्री कृष्ण मध्य में रहते हैं कि किस तरह से मैं भगवान को प्रसन्न करूं। तो कोई आपको अगर प्रश्न पूछे कि भौतिक व्यक्ति और भक्त के जीवन में कितना डिस्टेंस है या कितना अंतर है, कितना गैप है, कितनी दूरी है, अगर रियल में बोले कितना दूरी, कितनी दूरी है? बिल्कुल, मुझसे कृष्ण तक। कृष्ण को हम बोलते भी है, लेकिन वैसे लेकिन बहुत सटल है, ये चीज बहुत सटल है, पर बहुत ही जरूरी है। तो वैष्णव वो है कि जो भगवान को फॉलो करता है, लेकिन भगवान कहाँ रहते हैं? गोविंद कहे ना मेरा वैष्णव प्राण, गोविंद के प्राण भी वैष्णव है। तो अगर इस दृष्टिकोण से अगर बोले हम, तो ये गलत नहीं है कि किसी वैष्णव को फॉलो करना ही एक्चुअली वैष्णव आचरण है। किसी वैष्णव की शरण लेना ही एक्चुअली वैष्णवता का परिचय है। अगर सिंपल कोई आपको क्वेश्चन पूछे वैष्णव कौन, एक अगर लाइन में क्विक जवाब देना तो क्या देंगे? जो भी वैष्णव का हो चुका वैष्णव वही है। ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं कि मैं चाहता हूं मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करता हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं वैष्णव हो गया, ऐसा है ही नहीं। वैष्णव वो है जो किसी वैष्णव को फॉलो कर रहा है। तो हम इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जो भगवान को फॉलो करके जो आचरण करता है वो कौन है? वैष्णव है। और वैष्णव के लिए क्या बोले हैं ब्रह्म संहिता में? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। अगर ऐसे किसी वैष्णव की शरणागति लेकर, आश्रय लेकर अगर हम फिर भक्ति करते हैं, तभी एक्चुअली वो भक्ति भी कही जाती है। क्योंकि तीन चीज है, भक्त, भक्ति और भगवान, तीनों एक ही है। तो भक्ति का जन्म कहां से होती है? कहां से होता है भक्ति का जन्म? कहां से होता है? माधव तिथि भक्ति जन्मी एकादशी। और भक्ति संजायते, भक्ति का जन्म भक्ति से ही होता है। और भक्ति किसके हृदय में होती है? वैष्णव के हृदय में होती है। तो वैष्णव के हृदय की भक्ति जब वो किसी का ऐसा आचरण देखता, वैसे तो वैष्णव के लिए श्रीमद् भागवतम में एक शब्द है यदृच्छया। यदृच्छया मतलब वो बिल्कुल फ्री है किसी पर भी कृपा करने के लिए। अगर वैष्णव का हृदय तुष्ट हो गया, यदि वैष्णव का हृदय किसी भी मतलब कोई भी दुराचरण देखकर, किसी के दुख देखकर अगर वैष्णव का हृदय द्रवित हो गया, तो फिर उस जीव पर वो कृपा की बहार शुरू हो जाती है। तो इस सब के लिए व्यवहार चाहिए ना, व्यवहार चाहिए ना। अभी अपन वर्ड टू वर्ड जाएंगे, आपको बहुत क्लियर और अच्छे से समझ में आएगा। अब बताइए, एक शब्द कहा था अभी, भजन के थ्रू अगर अपन जाए तो क्या होता कि गंगाधर परशरीरे पश्चात पावन, दर्शन पवित्र करे एक कुमार। अभी भगवान के दर्शन हमने कितनी बार किए हैं बताइए? विग्रह में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। कितनी बार हमने दर्शन किए, पवित्र हुए क्या? कई जन्मों में किए ही होंगे ना, पवित्र हुए क्या? तो वैष्णव आचरण मतलब समझ में आया? किसी वैष्णव को अपने से बड़ा समझ के, और एक्चुअली देखें तो सभी वैष्णव बड़े। अभी हम 3 कैटेगरीज देखेंगे वैष्णव की, कौन सी 3 कैटेगरीज है। अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे, तो आगे का अपना बहुत इजी, बहुत ना स्मूथ जर्नी रहेगी एकदम। जर्नी विल बी वेरी स्मूथ।
ठीक है ना। तो हम कहा थे कि वैष्णव आचरण पे हम अपन वैष्णव के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं हम यहाँ से, भगवान के साथ नहीं ना। तो मैंने जैसे यहाँ छोड़ा कि भगवान के दर्शन हमने कई बार किए हैं, हुए क्या पवित्र हैं, आदान प्रदान भी किया है ना, कुछ ना कुछ देते हैं। लेकिन हमारा जो सकाम निष्काम ज्ञान शून्य प्रेम शून्य कई तरह की भक्ति है, कहीं नहीं, हम है वहीं के वहीं रहे कई जन्मों से। तो भगवान के साथ हम आदान प्रदान करते हैं, लेकिन जो भगवान का आदान प्रदान है उसमें भगवान का रेसिप्रोकेशन हम समझ नहीं सकते हैं। हालांकि वो हृदय में भी रहते हैं, भगवान हमारे सामने भी है, लेकिन कब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, जब हम किसी वैष्णव से, किसी भक्त से मिलते हैं, उसके साथ जब आचरण करते हैं, तो वो हमको कुछ चरण करने को बोलता है। चर और अचर दो तरह के जीव है ना। चर मतलब स्थिर, अचर मतलब स्थिर, चर मतलब चरण, आचरण है ना। आचरण मतलब आमूल परिवर्तन हो जाए वैसा चरण, चलना। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम कहते हैं ना, नहीं, जो कर्म की फैकल्टी है 3 तरह से होती है। कौन सी मनसा वाचा कर्म, हम 3 तरह से कर्म करते हैं, है ना। वो तो कर्म का रिजल्ट है। 3 तरह से हम कर्म करते हैं, मनसा वाचा वाणी से और कर्म से। 3 तरह चरण करते हैं हम। लगता है अभी हम बैठे तो भी हमारा मन कहीं ना कहीं चल ही रहा है, चरण कर रहा है ना, चल रहा है कहीं ना कहीं। फिर वाणी से और कर्म से। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि शरीर के माध्यम से, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर को कैसे समझेंगे हम, स्टेथोस्कोप है, व्हाइट कोट पहना है ना, और जिस तरह से वो बोलता है, करता है, पेशेंट को देखता है, उससे समझ सकते हैं। किसी वकील को कहे कि तू डॉक्टर का रोल कर, आके अगर वहां, तो उसके देखने से हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, डॉक्टर नहीं, वो वकील है ना। टीचर है, टीचर जिस तरह से बोलता है स्टूडेंट के साथ, हम समझ जाएंगे स्टूडेंट से उनके आदान प्रदान के साथ कि ये क्या है, टीचर है, समझ सकते हैं ना। वैसे ही वैष्णव के आचरण से भी समझा जा सकता है। तो वैष्णव 3 तरह से आचरण चरण करता है, मनसा वाचा कर्मणा। देखो आपको बताती हूँ, शरीर पर हम क्या क्या लगाते हैं। वैष्णव तिलक करते हैं, कंठी पहनते हैं। तिलक किसका करते हैं, गोपी चंदन। गोपियां कौन सी, वृंदा देवी। कौन है, भगवान की भक्त है। हम ये हमारे अंग पर क्यों लगाते हैं, हम बताते हैं कि हम उनको फॉलो करते हैं, लगाते हैं ना। लेकिन ये शरीर की है। देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमको कहां तक जाना है, कितने एंड तक जाना है। तो शरीर पर अगर वैष्णव तिलक भी है, कंठी भी है, तो वैष्णव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज के प्रसंग में आता है कि जब पृथु महाराज के 100 यज्ञ पूरे होने वाले थे, 99 हो गए, तो कौन आए मालूम है किसी को, देवराज इंद्र आए। जैसे कि 100 यज्ञ अगर पूरा करने तो इंद्र की पदवी दे देगा। लेकिन समझ में आ रहा है ना। तो वो वैष्णव का वेश बना के आए, वहां इंद्र वैष्णव वेश बना के आए, और 2 बार तो शायद चुरा लिया घोड़ा। 3री बार जब आए तो किसने रोका, ब्रह्मा जी ने रोका। शायद मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन किसी ने रोका और उसको बोला कि ये तू क्या आचरण कर रहा है, मतलब वैष्णव आचरण बना के आया है। सबसे पाखंड की शुरुआत हो गई। तो मतलब ये जो वैष्णव तिलक है, कंठी, ये बहुत अच्छी बात है, हम ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन ये दिस इज नॉट सफिशिएंट, इससे आगे नहीं बढ़ना है। मनसा, फिर वाचा, वाणी से हम, ये है ना, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं। दूसरा लेवल वाणी का, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिनके चित्त में मैं हूं, और वो बोधयन्तः, एक दूसरे से भगवान की बात, न कि गॉसिपिंग, न कि प्रजल्पा, मेरी बातें करते रहते हैं केवल ये। और बता आगे भागवत में भी भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्बरीश महाराज के प्रसंग में दुर्वासा ऋषि को कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाहं तिष्ठामि वैकुंठ योगिनां हृदयेषु वा, योगियों के यत्र गायन्ति मद्भक्ता। गायन्ति मतलब गान, गान मतलब
वाणी का विलास, मतलब वाणी से हम भजन भी कर सकते हैं, वाणी से हम आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। तो भगवान कहते बोधयंता परस्परम तदयन्तस्य माम नित्यम। ऐसा नहीं है कि एक थोड़ी सी देर, भौतिक व्यक्ति क्या ड्यूटी पे जाते हैं तो वहां आप देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कितना ड्युअलिटी है, सामने इतना अच्छे से बिहेव करते हैं लेकिन अंदर से जेलसी रहती है ना। तो बोधयंत्र परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर समय से चर्चा करनी बस इनफ ही देना, चलो अब दूसरी संसार की चर्चा करो, नहीं, उसको संसार की चर्चा करने में इंटरेस्ट ही नहीं होता है ना। बोधयंत्र, तो ये मनसा, वाचा भी आ रहा है ना। तो वाणी से जो सदैव भगवान के बारे में जो सोचेंगे वही क्या करेंगे, चर्चा करेंगे ना। वाणी जो मन में रहेगा, मनसा, मन का इफेक्ट वाणी पर आएगा, तो वाणी से जो चर्चा करते हैं। तो इसमें भी जैसे तिलक और कंठी में भी धोखा खा सकते हैं, तो इसमें भी धोखा खा सकते हैं, क्योंकि हम किसी के साथ क्या होता है, सदैव नहीं रहते ना, थोड़े पर्टिकुलर समय रहते हैं। तो तीसरा फिर मनसा, मनसा वाचा हो गया, कर्मणा मतलब शरीर से हो गया, चरण जहां जहां करता है, मन से सबसे ज्यादा फंसते हैं हम लोग, क्योंकि मन हमारा इंटेंशन डिसाइड करता है ना। हमारा इंटेंशन जो है ना वो हमारे मन में ही रहता है, दिखता नहीं हमारा इंटेंशन कि हम किसको प्लीज करना चाहते हैं। तो मन पवित्र होना अति आवश्यक है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। और मन को अभी देखना, मैं मन त्राति मंत्र है, मन को ऊपर लाए वो मंत्र है। तो अब आप बताइए, हम मन के लिए ही, मन को पवित्र बनाने के लिए जप करते हैं मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, मंत्र ही नहीं महामंत्र लेते हैं, मन लगता है क्या? नहीं लगता है ना। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि श्रद्धा यादृशी श्रद्धा, हमारी श्रद्धा किस व्यक्ति पर है और कितनी है, ये डिपेंड करता है। दिखने में तो हम वाणी से दिखा देंगे, आचरण से भी शायद, है ना, से दिखा देंगे, लेकिन जो मन में कितनी है। तो तीन श्लोक श्रीमद् भागवतम में आया है। तो जो भक्त है ना, दिखने में हमको सब भक्त लगते हैं, लेकिन कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम श्रद्धा अनुसार, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम श्रद्धा के अनुसार तीन भक्तों की श्रेणियां हैं। न कि आप तिलक लगा रहे हैं, कि कंठी पहन रहे हैं, कि आपको कितना फिलोसॉफी का नॉलेज है, कि आप कितना शास्त्र जानते हैं, कि आप कितने श्लोक बोल देते हैं, इससे नहीं। तो मन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, कि हम बोल रहे हैं श्लोक, बोल रहे हैं मंत्र, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। कलयुग में रहते हैं तो कलयुग कलह का युग कलह है। और श्रीमद् भागवतम में आया है, कलह की माता भी और कलह की पिता भी है। वंशावली के अंदर वर्णन आया है। कलह की माता कौन है? कलह की माता कौन है? मम्मी, मदर ऑफ कलह है ईर्ष्या। ईर्ष्या जब होगी ना, और कलह का जन्म होगा ही होगा। आप कुछ भी दे लीजिए। पिता कौन है? द्वेष, है ना। तो द्वेष में हमारी क्या है? बुद्धि है, और दोषमय दृष्टि है। ये कलयुग के लक्षण है। दोषमय दृष्टि, कितना भी अच्छे से पवित्र आदमी हम देखें, तिलक लगाया, कंठी में, थोड़ी ना कोई अंदर से वैष्णव होगा, बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि दोष है दृष्टि में, और इसीलिए फिर द्वेष आता है। तो कलह के युग में रह रहे हैं, हमारे ईर्ष्या बहुत है। ईर्ष्या के पिता कौन है? ईर्ष्या के पति कौन है? क्रोध। अच्छा, डोमिनेट कौन करता है पति पत्नी में? वाइफ, है ना। ईर्ष्या जहाँ है वहाँ क्रोध होगा ही, और ये दोनों जहाँ है वहाँ कलह का जन्म होगा ही होगा। तो हम कलयुग मतलब कलह प्रधान युग में हम रह रहे हैं, है ना। तो हम अब देखना, वैष्णव आचरण को समझने के लिए इंट्रोडक्शन है कि कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। तो अब हम सबको मालूम है, हम सब जितने भी बैठे करीब 16 माला तो जब करते हैं ना, 16 माला जब अध्ययन भी करते हैं, फिलोसॉफी भी बहुत मालूम है हमको। मतलब साधना वाला स्तर जो साधना का है, वो जो भी हमको हमारे वैष्णव आचार्य ने श्रील प्रभुपाद से बताया,
वो हम पूरा करते हैं, है ना। अब जैसा पहले बताया कि वैष्णव आचरण, हम ऐसा चरण करते हैं जिससे हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, और वो कहाँ रहते हैं, वैष्णव कहाँ जाने वाले, भगवान के पास जाने वाले, ऊपर ऊपर, तो हमको भी ऊपर जाना। अब ऊपर जाने के लिए पक्षी के कितने पंख होते हैं, तो हमारे कौन से 2 पंख हैं, एक तो साधना का और दूसरा आचरण का। साधना वाला पक्ष हमने बलवान बना लिया, मन लगे ना लगे 16 वाला जब करना ही है ना, टाइम मिले ना मिले इतना हमको अध्ययन करना ही है, इतना श्रवण करना है। लेकिन आचरण वाला कोई देखता नहीं है तो वो केयर मतलब भरना पड़ रहा है ना, ये तो इतनी 16 वाला जब हुई, इतनी सेवा, तो रोज रोज तो घूम नहीं कर सकते, कभी कभी फिर भी चल सकता है। तो जो आचरण है, एक तो है हमारी साधना और दूसरा हमारा आचरण, मनसा वाचा कर्मणा, उसी को आचरण कहते हैं। भौतिक लोगों का आचरण कैसा होता है, बाहर एकदम अलग हो, घर की कड़ी लगा के अलग, लेकिन वैष्णव का आचरण कैसा होता है, सदैव शाश्वत सत्य आचरण होता है। सदैव आचरण होता है मतलब वो सदैव शाश्वत जगत की तरफ बढ़ रहा है, सच्चाई से, है ना, सत्य से, उसका आचरण सत्य है, कभी भी ड्युअलिटी नहीं है, और शाश्वत है मतलब उसके आचरण से वो शाश्वतता की तरफ बढ़ रहा है, भगवान की तरफ बढ़ रहा है ना, इस तरह का आचरण है। तो अब आचरण पे हमको बल देना, आचरण हमारा सही हो, इसके लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि हम 3 श्रद्धा वाले लोगों को समझते हैं। तो वो जो श्लोक है, श्लोक नंबर है श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद 2nd चैप्टर, दूसरा अध्याय 45, 46, 47। तो ये श्लोक है, अर्चायामेव हरे पूजाम ये श्रद्धे ये रखे, मतलब इसका मतलब है कि अर्चा, भगवान की सेवा बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन क्या होता है, न तत्प्रत्येषु न चान्येषु, लेकिन भगवान की अर्चा बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत सुंदर सजाएंगे करेंगे, लेकिन न तत्भक्तेषु, उनके भक्तों के साथ नहीं, न चान्येषु न च अन्येषु, न किसी दूसरों के साथ क्या करते हैं, करोति चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत है। मतलब इसका शॉर्ट में ऐसा मीनिंग है, आप डिटेल में तो कर नहीं सकते हैं, कि भगवान की पूजा अर्चना बहुत अच्छे से करता है वो भक्त, लेकिन दूसरों के साथ आचरण अच्छा नहीं करता है, न भक्तों को पहचान पाता है, इसलिए खुद को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है। ठीक है ना, ये प्राकृत स्मृत है, प्राकृत भक्त है, कनिष्ठ भक्त है। मध्यम भक्त के लिए क्या बोला है, ईश्वर तत् अधीनेषु, ईश्वर भगवान से, तत् अधीनेषु, फिर बालिशेषु द्विषत्तु सत्, है ना, बालिश मतलब जो अज्ञानी है, मित्र मतलब समान है, और जो द्वेष करते हैं, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करो कि समध्य में, मतलब वो भक्त को पहचानता है, ईश्वर से प्रेम करना चाहता है, करने की मार्ग पर आगे, ईश्वरेषु ईश्वरे तत् अधीनेषु, उसके अधीन मतलब वैष्णव से, बालिशेषु मतलब जो अज्ञानी है, जिनको नॉलेज नहीं है, और द्विषत्तु जो द्वेष करते हैं। तो जो मध्यम भक्त वो पहचानता है ईश्वर, ईश्वर के भक्त, समान जो नहीं जानते और द्वेष करने वाले, फिर वो अकॉर्डिंगली व्यवहार करता है, क्योंकि वो डिस्टर्ब होना नहीं चाहता, प्रेम ईश्वर से प्रेम करता है, मैत्री तद अधीनेषु मतलब भगवान के अधीन जो वैष्णव, उनके साथ मैत्री, मैत्री मतलब क्या, मित्र मतलब क्या, सखा सखी हम जो होते हैं उसका मतलब क्या है, एक एक लक्षण अगर बता सके तो क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड मतलब क्या, मैत्री यहाँ बोला है, बहुत बड़ा शब्द है, सीक्रेट्स शेयर करते हैं, और सबसे बड़ी हमारी कोई भी कमी उसके सामने उजागर करने में हमको शर्म नहीं आती है, अच्छा लगता है, और हमको ये मालूम है कि कोई हमको जिसके सामने हम को जज नहीं करेगा, विश्वास तो है, विश्वास है, लेकिन जज नहीं करेगा, और जिसके सामने हम हमारी गलती भी बताने में हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हमको मालूम है कि वो हमको सुधारेगा। ये इसलिए मैत्री बोला है। मैत्री मतलब जहाँ मैत्री आता है, जहाँ आदान प्रदान आता है। आदान प्रदान किसका था, वस्तुओं का भी आदान प्रदान आता है, मानसिकता का भी आदान प्रदान आता है, सब चीजों का आदान। मैत्री ये बहुत ही विशेष और गूढ़ शब्द है। हम कहते ना, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, अगर कहे तो बेस्ट कौन हो सकता है, उसके काफी लक्षण है, तो उस बेस्ट वाली कैटेगरी में केवल कृष्ण ही फिट बैठते हैं, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे बारे में जानते हैं, वो ऑलरेडी हमारा भला करना चाहते हैं, और ऑलरेडी जब हम चैटिंग करते हैं तो हमारे मन की अच्छी बुरी बातें सब हम उनको शेयर
कोई जाते हैं या वो जानते हैं या तो उनसे क्या छुपाना। तो प्रेम, मैत्री, कृपा, जो बालिश, बालिश मतलब जो अज्ञानी है या जिनको नॉलेज है वो उस पर कृपा करता है। और उपेक्षा मतलब जो द्वेष करते हैं उनसे एकदम दूर ही रहता है, जानता है, उससे द्वेष नहीं करता। क्या उपेक्षा बोला, द्वेष से द्वेष नहीं बोला है, क्योंकि भक्त जो मध्यम स्तर पर वो कभी द्वेष नहीं कर सकता है, मध्यम स्तर पर भी द्वेष नहीं कर सकता है, तो वो उपेक्षा करता है कि द्वेष, है ना। फिर सबसे जो उत्तम भक्त है, सर्वभूतेषु ये पश्चित भगवत भाव आत्मनि भूतानि भगवत्यात्म एष भागवतोत्तम। जो उत्तम भक्त है वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि भाई जो मुझ में है ना वही सब में भगवान विराजित है। इसलिए मैं तो नहीं बन सका, पर सभी भक्त नहीं भक्त नहीं बना हूं। अभी देखिए कनिष्ठ भक्त मतलब मैं ही भक्त हूँ, बाकी किसी को वो, लेकिन उत्तम भक्त तो न तो कनिष्ठ भक्त प्रचार कर सकता है, न उत्तम भक्त प्रचार कर सकते हैं। श्री प्रभु अगर कोई भक्ति अगर प्रचार कर रहे तो उत्तम भक्त है, सभी जो प्रचार जो हमारे गुरुवर्ग है वो बहुत उत्तम भक्त है, पर वो कनिष्ठ स्तर पर आकर उनको प्रचार करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, शूरस्य धारा है ये पथ, इसलिए एटलीस्ट मध्यम स्तर मेंटेन करना पड़ेगा या इस स्तर पर आना पड़ेगा। तो ये आचरण, तो जो मध्यम स्तर है ना वही अपने लिए वही वैष्णव है, क्योंकि हमको वही भक्ति में आगे लाए हैं। उत्तम को तो शायद हम समझ भी ना पाए हैं, है ना। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, श्रद्धा, अनुसारी। तो इस तरह से भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है, श्रद्धा हमको वैष्णव देते हैं, और वैष्णव में फिर हमारी किस तरह की श्रद्धा, इस तरह से हमको यादृशी श्रद्धा सिद्धि भक्ति तादृशी होने वाली कहते हैं। इसलिए ये बहुत ही, इतने छोटे समय में हम क्या समझ सकते हो, क्या समझा सकते हैं बताइए। तो आज वैष्णव आचरण इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है ना। तो इतना, अभी दूसरा पॉइंट सोचते हैं। एक्चुअली भक्ति की आपकी प्रगति आपके व्यवहार से ही दिखेगी। व्यवहार, क्योंकि हम कितने दिन ड्युअलिटी करेंगे, हम कितने दिन कपट करेंगे। तो कहते हैं कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मात्सर्य मैंने कहा ना, मात्सर्य की वजह से सब मात्सर्य, फिर क्रोध और कलह है। तो मात्सर्य को मात्सर्य का रिप्लेसमेंट नहीं है। काम को भगवान के लिए कामना की जा सकती है, क्रोध भी जो भगवान के द्वेषी है, हनुमान जी ने क्रोध किया है ना, काम क्रोध। लोभ भी हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, वो भगवान की भक्ति करते, तो रिप्लेस किया, मतलब उसके लिए रिप्लेस, मतलब उसके लिए दूसरा स्थान है, हम कर सकते हैं। काम क्रोध तो मोह भी किया जा सकता है कि मुझे अभी उसको तो भगवान का प्रेम प्राप्त, मुझे प्राप्त नहीं हुआ, अप्राप्त वस्तु का ही मोह हो सकता है ना। काम क्रोध लोभ मोह मद हो सकता है हमें कि अरे वाह कितनी खुशी की बात है कि मैं इन वैष्णव को जानती हूँ, मैं भगवान का नाम लेती हूँ, है ना, और ये मेरे गुरुवर्ग है, ये मेरे वैष्णव वर्ग में, इनके अंडर में हूँ। ये मद हो सकता है, ये अच्छा मद है, रिप्लेसमेंट हो गया ना। संसार की अचीवमेंट का हम करते तो इसका कर सकते हैं, लेकिन मात्सर्य का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसको हमको हटाना ही पड़ेगा। और ये एक्चुअली कहे तो वैष्णव आचरण मतलब मात्सर्य को हटा देना, क्योंकि मात्सर्य को हटाना पड़ेगा, उसके लिए हमको प्रयास। मात्सर्य मतलब हम किसी को नीचा दिखाते ना नीचा, और हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। तो हमारे आचरण में कितनी बार हम देखते हैं कि जो भक्तों के बीच में भी जो मतलब भले शरीर से हो या वाणी से भी हमको दिखते हैं, जो भी वैष्णव है उनके प्रति जब हम आचरण करते हैं तो हमारे आचरण को हमको टटोलना चाहिए कि मैं क्या सही, जो मेरे मन में है, मन सा सदैव, मैंने कहा ना सत्य आचरण, जो अंदर है वही बाहर आचरण कर रहा हूँ, जो आज कर रहा हूँ वही कर सकूंगा, कल शाश्वत आचरण है ना। जो यहाँ कर रहा वही भगवत धाम जाने की बात करेगा। भौतिक जगत में अगर अपन आचरण करेंगे तो असत्य करेंगे, हर एक के साथ कुछ ना कुछ, मुझे कुछ ना कुछ किसी से काम ही ना, कामापुरुषा वैसा करते हैं, लेकिन नहीं, भक्तों के साथ हमको बहुत ही सावधानी से रहना है, बहुत ही ध्यान पूर्वक रहना है। तो ये है वैष्णव आचरण। पहले वैष्णव आचरण क्या है ये समझा, अभी क्यों करना है, मैं कितनी देर बोल सकती हूँ, क्यों वाले को 5 लाख में बोल सकती हूँ। अभी पहले तो हमने वैष्णव आचरण क्या है समझा। वैष्णव आचरण यही नहीं कि तिलक लगा लिया, कंठी कर ली, कुछ चैंटिंग कर लिया, है ना, अध्ययन कर ली, बहुत अच्छा है, ये भी एक वैष्णवता का लक्षण ही है। लेकिन हमको कहाँ तक जाना है, हमको भगवत धाम तक जाना है ना, वैष्णव को फॉलो करने।
तो दूसरा है क्यों करना है, आचरण, क्या क्या आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जनाः। यद यद, आज भगवान खुद बोलते हैं कि श्रेष्ठ लोग यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जनाः, वैसा ही लोग देख के करते हैं। श्रेष्ठ लोग जो जो आचरण करते हैं वैसा ही आचरण बाकी उनको देखने वाले, उनको फॉलो करने वाले करते हैं। अब देखना क्यों करना है, इस पर अभी हम चर्चा करते हैं कि क्यों करना है हमको वैष्णव आचरण करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं कि दूसरे लोगों को सिखाने के लिए करना है पहले तो। अब भगवान आचरण और दुराचरण, भगवान भगवद गीता में शब्द यूज करते हैं दुराचार। उसमें भगवान ने क्या बोला आपको मालूम है? 9.30 श्लोक नंबर में क्या बोला है? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् अपि चेत सुदुराचारो। दुराचरण मतलब यहाँ आचरण मतलब जो संसार के अंतर्गत हम अच्छा आचरण समझते हैं। संसार के अंतर्गत हम अच्छा किसको समझते हैं? जो माता पिता को रिस्पेक्ट करे, जो गुरुवर को रिस्पेक्ट करे, सबसे अच्छे से बोले, झगड़ा नहीं करे, है ना, इसको अच्छा। जो मेन जो 4 चीजें हैं हमारे, हम जो शास्त्र के अनुसार जो फॉलो करते हैं, हम सभी श्रील प्रभुपाद ने इसी को हमारा ये चीज बनाया है। वो क्या है? जो नशापान नहीं करता, जो मांसाहार नहीं करता, जो व्यभिचार नहीं करता, जो असत्य नहीं बोलता, है ना, बेसिक ये 4 नहीं कर। लेकिन ये अगर 4 करे तो दुराचारी हम कहते हैं ना। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे, तो भगवान पहले तो बोल रहे यदि आचरति श्रेष्ठ तद् एव इतरो जनाः, और यहाँ बोलते साधु देव समन्तव्यम्, इसको साधु ही मानो, भले ऐसा कर रहा है। अब आप देखना भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत कम जगह कहते हैं कि मानो, हर जगह कहते हैं जैसे तेरी इच्छा कर, जानो जानो, लेकिन यहाँ बोल रहे मानो, मतलब डायरेक्ट भगवान ऑर्डर दे रहे हैं कि आप मानो। तो इसके पीछे भगवान का बहुत ही बड़ा कुछ, भगवान जो वाणी बोलते हैं उसके अंदर बहुत डीप मीनिंग छुपा हुआ रहता है। तो जब कहते हैं कि यदि आचरति श्रेष्ठ, और यहाँ हो गए अभी चेत सुदुराचारो, साधु तो सबसे आगे है, साधु के अंदर में भगवान का विश्वास है, फिर वो कैसे दुराचार कर सकता है। तो इसके पीछे श्लोक को जब हम कभी समझेंगे तो बहुत डिटेलिंग है, लेकिन यहाँ हमको ये समझना कि चैतन्य चैतामृत में और श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में आपको सबको मालूम होगा कि कपिल देव अपनी माता को साधु के लक्षण सिखाते हैं, साधु के लक्षण बताते हैं, और चैतन्य चैतामृत में भी साधु के लक्षण आए हैं, 26 गुण बताए हैं। कौन से? सत्य सारसम श्लोक है, मुझे याद नहीं है, आ गया मोबाइल। आप देख सकते हैं वो श्लोक है चैतन्य चैतामृत में, मैं नंबर बता दूंगी। कृपालु अकृतद्रोह सत्य सारसम निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण अगमनीय स्थिर विजित षड्गुण मितभुक प्रमत्त मानद मानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। ये 26 लक्षण है। इसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो 25 गुण है ना वो ऊपरी भी हो सकते हैं, 25 गुण है वो ऊपरी भी हो सकते हैं, पर एक गुण है वो एकदम स्वरूप लक्षण है। वो कौन सा है आप सबको मालूम होगा? कृष्ण की शरण, है ना। भगवत गीता मिंगल्ड है चैतन्य चैतामृत। तो सेम श्लोक श्रीमद् भागवतम में आता है यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैः गुणैः तत्र नमासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो मदगुणा मनोरथेन असति धावतो गही, है ना। कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवती, भगवान में जिनकी अकिंचन भक्ति है, मतलब एकांतिक भक्ति है, यानी कृष्ण ही तो शरण है वो। तो क्या होता है? सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः, सभी देवताओं के गुण जितने भी लक्षण बताए समासते इसमें आ जाते हैं एक एक करके, इसको प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर वो कृष्ण ही तो शरण लिए तो कितने भी गुण दिखे सब डिसअपियर हो जाएंगे सारी, क्योंकि कृष्ण क्या है? कृष्ण ही तो शरण, बाकी सब शून्य है गुण। कृष्ण वो एक है जिससे हर गुण की उसकी वैल्यू बढ़ेगी। कृष्ण ही तो शरण एकदम, मतलब ये
फनी इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, कृष्णिक, एक के आगे सब शून्य इतनी वैल्यू बढ़ाते हैं। डिटेल तो बहुत है हमारे पास, इतना सा मुझे बताना कि क्यों करना है आचरण, क्यों करना है कि हम जो भी आचरण करते हैं, हम हमारी पहचान किसी से है ना, भगवान और भक्तों से, वैष्णव से है। तो अगर देखो, अगर कोई लड़का या लड़की या कोई भी व्यक्ति बहुत धनवान है और वो बहुत ही कंजूसी करता है, तो क्या बोलेंगे देखने वाले, क्या बोलेंगे, इतना ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। उसका घर भी बदनाम होगा ना, जिस घर से वो है, जिससे वो रिलेट करता है, उसका नाम भी वो क्या धब्बा लगाएगा। तो हम भी किससे रिलेट करते हैं, भगवान से, भक्तों से हम रिलेट करते हैं। तो हमारा आचरण हमारे से ज्यादा किनको ठेस पहुंचा सकता है, वैष्णवों को, जिनके हम आदर करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उन पे बहुत फर्क पड़ेगा आचरण का। कुछ लिखा है थोड़ा सा, तो हम किसी को एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, भक्तों को, वैष्णव को। तो फिर उनका नाम, हमारी वजह से उनका नाम खराब होता है। जैसे आज हम सिंपल समाज का एग्जाम्पल लेते हैं, लड़की किसी के साथ भाग जाती है, वो तो चली जाती है, पर पीछे में दुखी कौन होते हैं, संसार में दुखी होते हैं, इज्जत को ये लगा। लेकिन भक्तजन दुखी क्यों होते हैं कि भक्ति के मार्ग में वो अपराध कर रहा है, वो दूर हो जाएगा। भक्त का चिंतन, वैष्णव का चिंतन नहीं होता कि कोई जीव अगर भक्ति में आ गया है तो वो एटलीस्ट दूर न हो, वो टिका तो रहे। तो कोई अपराध करता है, कोई गलत आचरण करता है, तो भक्तों को तकलीफ होती है। और जनरल ऐसे कोई किसी को बोलता नहीं है, लेकिन जो सच में जिसके हृदय में करुणा है, वो चाहता है कि ये इसकी बुराई है, इसका ये है, कुछ दूर हो जाए, जिससे भक्ति में टिका रहे। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी को, उनके इस पर क्या होता है, उनका नाम अच्छा नहीं होता है, हमको उनका, अब हम उनके डिपेंडेंट है, हमको उनके अकॉर्डिंग रहना चाहिए, जैसा वो चाहते हैं उस तरह से हमको आचरण करना चाहिए। इसलिए वैष्णव आचरण अति आवश्यक है, क्योंकि हम हमारे आचरण से बहुत लोगों को सिखा सकते हैं, तो बहुत लोगों को उस मार्ग से भटका भी सकते हैं। ये जो मार्ग है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला मार्ग है, क्योंकि भौतिक जगत में जो भी हमारा व्यवहार है वो आत्मा को स्पर्श नहीं करता। शरीर बदलते रहेंगे, असत्य है ना, असत्य अनेक शरीर मिलते रहेंगे, लेकिन जो हमारा वैष्णव जो ये आचरण भक्ति में आने के बाद वो सीधा आत्मा को इफेक्ट करता है। आत्मा जो भक्ति मार्ग में आकर सर्वोच्च स्थान पर अभी है, जो भगवत प्राप्ति कर सकती है, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग से बहुत छोटी सी वजह से क्या हो सकती है, भटक सकती है। तो इसीलिए हमको हमारा आचरण बहुत ही ज्यादा निष्कपट रखना अति आवश्यक है। निष्कपटता, मैत्री मतलब निष्कपटता, निष्कपट आचरण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैत्री बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि हमें ईश्वर को तो नहीं ना, ईश्वर को तो नहीं देखा, उनसे तो प्रेम करना चाहेंगे, लेकिन हमें उनके एडमिनेशन, भक्तों के साथ हम व्यवहार करते हैं, तो हमको प्रेम से व्यवहार करना पड़ेगा। अब देखिए मैं दो चीजें बताती हूँ, फिर शायद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, टाइम नहीं है। जब आचरण होता है, जब व्यवहार होता है, तो जैसे संसार में कुछ करते हैं तो क्या लगता है, भौतिक जगत के लोग अगर कुछ व्यवहार करते हैं, जो भी करते हैं उससे या तो पाप या तो लगता है। लेकिन हम कर्म ही नहीं कर रहे, लेकिन जब हम तो ऐसे नहीं आगे कि कर्मिक रिएक्शन वाले से हम आगे हो गए, क्योंकि दिशा कार्य भक्त करे आत्मसमर्पण, सही कार्य कृष्ण ताकि करे आत्मसमर्पण, मतलब भगवान को कर्म तो नहीं ना बंधन, तो हमको भी कर्म का बंधन नहीं होता अगर आत्मसमर्पण किया है तो फिर क्या होता है, व्यवहार दो तरह से था। हम क्या देंगे, हमसे बड़ों को, सभी हमसे बड़े हैं उस तरह से देखें तो सभी सज्जन है ना, सर आचरण सज्जन, मतलब सब भगवान के जन है, सत्य के जन है सभी। तो हम क्या करेंगे, सबको क्या देंगे, आदर देंगे। तो आदर का एक स्वभाव, आदर क्या होता है, बढ़ता जाता है, किसी को आदर देते ना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो संसार में अगर हम किसी को एक झापट देते हैं तो वापस क्या मिलेगा, ना सही बात है ना, सिंपल सी बात है। अगर गलत व्यक्ति गलत आचरण करे तुरंत रिएक्शन मिलता है, तो यहाँ अगर अच्छा आचरण करेगा तो कुछ मिलेगा ना। अगर हम वैष्णव को कुछ रिस्पेक्ट देंगे तो हमको कुछ मिलेगा ना, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं। देखिए रिस्पेक्ट बढ़ने वाली चीज है और कृपा फ्लोइंग है, समझो। जब हम अपने आप, हमें
हमको ऐसा लगेगा कि सभी वैष्णवों को हमको मान देना है। जब हम मान देंगे तो ये मान बढ़ता बढ़ता जाएगा ना, तो फिर अगर हम कुछ ऊपर बढ़ा रहे चीज है ना, हम किसी को दे रहे हैं ऊपर की चीज, तो वो भी हमको देगा जो कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। समझे? हम साधना तो कर रही है पर आचरण अगर करेंगे तो कृपा नहीं मिलेगी, हम कृपा से वंचित हो जाएंगे। और कृपा कभी भी क्या होती है, कृपा के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। समझ रहे आप? इस जगत में सब चीज क्वालिफिकेशन से हमको मिल जाएगी। 16 मतलब करने ये क्वालिफिकेशन हमारी है, इसके कृपा मिलने की गारंटी नहीं है। तिलक लगानी है, कंठी लगानी, ये क्वालिफिकेशन है। आपने हिम्मत की ना, कंठी भी पहनी है भाई, प्यार रसन छोड़ा, नियमों का पालन किया, तिलक भी लगाया, समाज के सामने जाना इज नॉट इजी जॉब। तो आपने ये किया, लेकिन ये एक क्वालिफिकेशन हो गई वैष्णव की। लेकिन कृपा कभी भी क्वालिफिकेशन से, जब आप रिस्पेक्ट देखेंगे, जब आप सबको रिस्पेक्ट देंगे, जब हम रिस्पेक्ट देते हैं हर एक के साथ, अगर हम रिस्पेक्ट से करते हैं तो फिर क्या होती है, कृपा का फ्लो होता है। हम वैष्णव के साथ, वरिष्ठ भक्तों के साथ, सबके साथ ही, क्योंकि मालूम है क्या, ये एक सीढ़ी है। जब हम वैष्णव के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे ना, तो वरिष्ठ वैष्णव को समझ सकेंगे, उनके प्रति हमारा व्यवहार सुधरेगा। और सभी वैष्णव के प्रति अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे गुरु महाराज को खुश कर देंगे, और गुरु महाराज खुश हो जाएंगे तो यस्य प्रसादा प्रसादो, है ना। तो भगवान गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो शुरुआत कैसे हुई, वैष्णव की शुरुआत हुई। तो जब हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं, और रिस्पेक्ट ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम मतलब अंदर से तो द्वेष है, ऊपर से हम ये करें। दिवाली में कितने सारे आचरण से पहले ही हमको शाश्वत सत्य है, सदैव आचरण। सदाचरण मतलब बोलिए, सदैव शाश्वत सत्य और सदैव आचरण, ये हरदम ध्यान रखना। सदैव जो हो, जो सत्य का आचरण हो, शाश्वत रूप से रहे, ऐसे नहीं कि थोड़ी देर किया और थोड़ी देर बाद में नहीं किया। तो जब हम रिस्पेक्ट देंगे, आदर देंगे, आदर बढ़ता जाएगा। तो एक्चुअली हम आदर क्यों दे रहे हैं सबको, क्योंकि कृपा चाहिए, वो तो एक अलग है। क्यों दे रहे हैं कि हम उनको भगवान से कनेक्टेड समझते हैं। तो हम रिस्पेक्ट देने की वजह भगवान से कनेक्ट है वो, तो हमारा आदत बढ़ बढ़ के भगवान की तरफ जाता है, क्योंकि वहां से कृपा का फ्लो शुरू होता है। तो कृपा का फ्लो किससे शुरू होता है, कृष्ण कृपा मूर्ति, जो गुरु है ना, उनसे। प्रभुपाद है ना, प्रभुपाद ने कितने प्रभुपाद ले लिए, तो प्रभुपादों की परंपरा है ना। तो जो भक्त लोग है, वैष्णव वर्ग, गुरु वर्ग है, वो उनको क्या देंगे, फिर कृपा देंगे। और कृपा की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो हमको हमारा ऐसा आचरण करना है कि जिससे हम पर कृपा आए, क्योंकि ये कृपा मार्ग है। ये क्या है, कृपा मार्ग है। तो फिर साधना क्यों करें, साधना क्यों करें, साधना क्यों करें, कृपा प्राप्ति की लालसा बढ़े इसलिए, क्योंकि है ना, भगवान के पास तो कृपा से ही जाया जा सकता है ना, कृपा दे। तो व्यवहार मतलब, आचरण मतलब भक्तों के साथ आचरण। भक्त भगवान और भक्ति तीन एक ही है ना, मतलब इस भौतिक जगत की नहीं है। तो कृपा, और कृपा प्रेम का व्यवहार। जब हम भक्तों के साथ प्रेम का सच्चा शाश्वत व्यवहार करेंगे, मैत्री पूर्ण व्यवहार करेंगे। मैत्री में कभी सच्चा नहीं चाहता कि ये मुझे कुछ दिया, मैं इसे कुछ दूंगा, मैं इसका क्या भला कर दूं। यही होता है ना कि मैं इसका कैसे भला कर दूं। प्रेम में हम कुछ चाहते हैं, प्रेम में हम कुछ नहीं चाहते, जो प्रेमी उसकी खुशी चाहते हैं। तो हमको ये इस तरह से प्रयास करना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि कलयुग में है द्वेष और क्रोध, ये कलह को बढ़ाएगा, है ना। तो बोलिए अभी वैष्णव आचरण क्या है, समझ में आया? कोई कुछ बोलना चाहेंगे, एक एक सेंटेंस? क्या एक्सपेक्ट है, मतलब लेक्चर में जो अच्छा, हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है तो फिर 5 मिनट में और बोलते क्योंकि ये वैष्णव हमारा पौने 7 तक है ना, क्वेश्चन आंसर की सही टाइम है ना। हाँ, तो वैष्णव संप्रदाय एक शायद आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो बाद में हम सीधा पार्ट 2 से शुरू कर देंगे। जो भी पार्ट 1 है वैष्णव सदाचार का, वो मैंने इस तरह से बुक में ना देख के इस तरह से क्लियर किया है आपको, कि जिससे आपको सार समझ जाए। तो 4 वैष्णव, इसमें भी लिखा है इन्होंने
कि भाई बहुत ही आप जो 5 चीजें बताई है ना, 5 चीजें उसमें कि केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना वरिष्ठ भक्त कनिष्ठ भक्त भगवान और बद्ध जीवों के साथ हमको आचरण करना है। तो वैष्णव मतलब वैष्णव कितने संप्रदाय है? वैष्णव में 4 संप्रदाय है। अभी कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है वो मैं आपको पॉइंट बताती हूँ कि वैष्णव में क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्यों इतने संकीर्ण हो जाते हैं। वैष्णव 4 संप्रदाय है। सबसे पहला श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय में हमको कौन बताते हैं सब कुछ कैसे सेवा करनी चाहिए भगवान की? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी से शुरुआत हुआ। लक्ष्मी जी भगवान के चरण चाहती है ना, और लक्ष्मी जी जिस तरह से चाहती है कि भगवान कैसे खुश हो वो उन्होंने बताया और उसका विस्तार रामानुजाचार्य जी ने किया। दूसरा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय। शिव जी भी भगवान के नजदीक है, वैष्णवान यथाशंभु। तो उन्होंने भगवान के साथ देखा कि भगवान किस किस तरह से प्रसन्न होते हैं, वो उन्होंने बताया और वैसा आचरण जो करे वो रुद्र संप्रदाय के वैष्णव। तीसरे कुमार संप्रदाय। चतुष कुमार भगवान के दर्शन किए और उन्होंने फिर जो देखा कि कैसे आचरण से क्या व्यवहार करने से भगवान खुश होते हैं वो उन्होंने बताया। तो चतुष कुमार निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य जी। चौथा कौन बच गया? ब्रह्म संप्रदाय, है ना। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी की तो ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी की 2-3 स्तुतियां हैं श्रीमद् भागवतम में। तो ब्रह्मा जी ने जो देखा भगवान किस तरह से प्रसन्न होते हैं वो ब्रह्मा जी ने बताया। ठीक है। अभी वैष्णव चारों जन, लक्ष्मी देवी ने, फिर ब्रह्मा जी ने, चतुष कुमार ने, शिव जी ने, चारों ने जिस तरह से खुद ने ऑब्जर्व किया किस तरह से भगवान प्रसन्न होते हैं तो उन्होंने बताया। चारों का लक्ष्य क्या है? भगवान की शरणागति, भगवान की खुशी, है ना। तो ये 4 संप्रदाय है। आपको मालूम है 5वां संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत ही ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय है। आप सबको शायद मालूम होगा कि नहीं होगा कि जयपुर में जब राधा गोविंद देव जी की सेवा परिपाटी चलती थी तो वहां सब जो ब्राह्मण थे श्री संप्रदाय के वो बोले कि राधा रानी ने इधर तो रुक्मिणी देवी रहनी चाहिए क्योंकि विवाह नहीं हुआ। फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुल मिला के वहां फिर हमारे वैष्णव संप्रदाय के उस समय सबसे वरिष्ठ जो नाम भूल गए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तब वो वृद्ध थे। तो उनके जो शिष्य थे बलदेव विद्याभूषण पाल, उनको बुला के लाए, उन्होंने चर्चा की। तो राधा रानी की सेवा परिपाटी एकदम सही है, शास्त्रोक्त ये स्थापित कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि अगर हम मानते हैं कि आप सही है तो आपका भाष्य चाहिए, है ना। तो फिर हम बोले कि ठीक है, भाष्य लिखने के लिए मुझे 1 महीने का समय दो, मैं भाष्य भी आपको दे दूंगा। तो उसी रात बलदेव विद्याभूषण पाल बड़े दुविधा में थे कैसे शुरू करें। तो गोविंद जी ने, गोविंद देव ने खुद ने भाष्य लिखाया, वो है गोविंद भाष्य। वो हमारा गौड़ीय संप्रदाय का भाष्य है, ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत भी है। लेकिन कुछ जब ऐसा हुआ तो अलग, क्योंकि बलदेव विद्याभूषण पाल ने कहा था कि भाई श्रीमद् भागवतम ही हमारा भाष्य है, तो बोले तो सबका कॉमन है, आपका अलग कॉन्सेप्ट नहीं मानेंगे। तो आप बताइए, स्वयं भगवान ने, लक्ष्मी जी ने बताया, शिव जी ने बताया, कुमार ने बताया, ब्रह्मा जी ने बताया, लेकिन ये स्वयं कौन बता देंगे? गोविंद देव जी बता रहे हैं, है ना। इसलिए अब या तो किस और से करना है, खुद ही बताएं मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ। तो लेटेस्ट वर्जन क्या है? सबसे कहना दिया, लेकिन जो कहना बाकी रह गया वो भी कह दिया। तो लेटेस्ट वर्जन है ना ये जो तो फिर ये जो जब गोविंद भाष्य आया तो गोविंद भाष्य के अंतर्गत तब होता है ना भाष्य। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि है ना, इसमें श्लोक लिखा है, देखिए कि भाई कि मुझे मालूम है सनातन की तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना ही भक्त का गुण है। तो किस तरह से आचरण करना है? भाष्य के अकॉर्डिंग चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं तो इतना पतित हूँ, इतना अधम हूँ, मैं तो अपने आप को भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि अभी क्यों, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों ताकत रहे चला रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो आप ही मुझे बताइए कि मैं किस तरह से लिखूं। बहुत था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने जब इतना रिस्पेक्ट दिया तो कृपा दी कि ठीक है आप लिखाओ। उसमें 5 मुख्य चीजें बताई हैं कि 5 मुख्य चीजों का जो पालन करे वो वैष्णव है और 5 चीजें मुख्य बताओ। तो उसमें पहला तो कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, शास्त्रों का अध्ययन करके बताओ। भक्ति मतलब प्रेम है। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति का क्या
मीनिंग लिखा रेलवे सेवा, डिवोशनल सर्विस किसकी? भगवान है ना, भगवान की और भक्तों की। फिर दूसरा बताया भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीला स्थलियों को खोजना है और वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहां आकर शरण ले। फिर तीसरा बताया कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण करना चाहिए जिससे क्या है जनरल पब्लिक भी वहां आएगी। और मंदिर मतलब क्या? मंदिर मतलब प्रभुपाद ने मतलब सनातन गोस्वामी का ये मतलब था कि बिल्डिंग खड़ी कर देना। मंदिर मतलब 5 चीजें। कौन सी 5 चीजें कोई बताएगी? जहाँ भगवान के विग्रह हो, जहाँ भगवान की शिक्षाएं हो, जहाँ भगवान के भक्त हो, जहाँ भगवान का प्रसादन हो और जहाँ भगवान के भक्त हो, भगवान का नाम हो, बिल्कुल है ना। मतलब भगवान हो जहाँ भगवान के भक्त हो, भगवान का प्रसाद हो, भगवान की शिक्षाएं हो, भगवान का कीर्तन गुणगान जहाँ होगा वो मंदिर है। वो तो ऐसे मंदिरों की स्थापना करना, न कि बिल्डिंग बना देना है ना। तो अभी बताइए आप, ये कोई क्रिटिसाइज का पॉइंट नहीं है। हम सब जाते हैं, हम सब घूमने भी जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया में भी जाते हैं, हम देख सकते हैं कि ये 5 चीजें आपको कहाँ मिल रही है आज, इसके अलावा कहीं मिल रही है? तो मंदिर मतलब हम तो हर चीज जो शास्त्र की व्याख्या उसके अनुसार हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम किसी को चीज तो कर ही नहीं रहे हैं। कोई भी बता दो अगर एक 5, तो प्रभुपाद महाराज के पास एक वैष्णव गए अमेरिका में, बोले आपने तो लिखा कि मंदिर तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो बोले कि मंदिर मतलब क्या? जहाँ भगवान की शिक्षा हो, जहाँ भगवान के भक्त हो, जहाँ भगवान आपस में चर्चा, भगवान का गुणगान होता है, भगवान का प्रसाद, ये सब यहाँ है। बिल्डिंग नहीं होगी, बन जाएगी। 108 मंदिर बना के गए 10 साल में। आज हमको यहाँ सब कुछ अवेलेबिलिटी है, इतने जानते, इतना जानते, फिर भी एक मंदिर बनाने की कितनी मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद ने, क्योंकि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, उनके भगवान रहते तो भगवान फिर क्या नहीं करवा सकते। जहाँ इंस्पिरेशन प्योर होते हैं वहाँ भगवान ही सब आगे से बैठा देते हैं। फिर वही की आचरण, छोटी चीज सिखाई कि आचरण बहुत अच्छा होनी चाहिए और अपने एग्जाम्पल से ही बताना है। मतलब आचार्य वो है जो आचरण से सिखाए, है ना। तो आचार्य बना जाने देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आर्य आज्ञा गुरु भैया तारे ये देश, है ना। ऐसा ही कुछ शब्दों में इधर उधर हो सकता है, लेकिन मीनिंग ये है कि सब जन गुरु बनो, कब बनो? जन्म सार्थक करी कल परुत्तान, पहले खुद पूरा आचरण करो और फिर आप परोपकार करोगे। तो बहुत फिलोसॉफी से शायद न समझ सके, लेकिन अगर प्रेम में आचरण व्यवहार किसी का रहेगा ना तो बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, भक्ति के मार्ग में टिके हुए रहेंगे। तो हम सबको एक एग्जाम्पल सेट करना है। हमने कंठी धारण की है, तिलक लिया है, जब माला भी करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, तो साधना वाला तो स्तर एकदम पावरफुल है। पर आचरण वाले स्तर में अगर कहीं कुछ कमी है तो हम आगे देखेंगे। तो हम वैष्णव आचरण के अंतर्गत मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह के आचरण सीखेंगे। कैसी वेशभूषा होनी चाहिए, कैसा बोलना चालना होना चाहिए, किस तरह की बाल बनाने चाहिए, किस तरह से पुरुष और स्त्री की आपस में चर्चा, मंदिर में कैसे रहना चाहिए, बात किस तरह से रहना चाहिए, ये सब हम लोग सीखेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।